नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल बीरू एकेडमी पर। डियर, बात करेंगे क्यूरेटिव पिटीशंस को लेकर के। लगातार छात्रों के कमेंट आ रहे हैं कि सर, जो ये मामला पुनः माननीय सुप्रीम कोर्ट में पहुंच रहा है बीएड पात्रता विवाद को लेकर के, आखिरकार क्यूरेटिव पिटीशंस क्या है, पूरी तरीके से बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, जैसा कि आप जानते हैं कि एनसीटी का जो गजट था 28 जून 2018 को, उसको पूरी तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द कर दिया गया और बीएड को प्राथमिक लेवल की जितनी भी शिक्षक भर्तियां हैं पूरी तरीके से हटा दिया गया है। 11 अगस्त 2023 को इसके संदर्भ में कहीं ना कहीं डिसीजन आया था, लेकिन उसके बाद आपने देखा था कि कल एक रिव्यू पिटिशनर लगाई गई है माननीय देवेश शर्मा जी के द्वारा, और उनके द्वारा ये भी बातें कही गई हैं कि अगर रिव्यू पिटिशंस खारिज हो जाती है तो हम क्यूरेटिव पिटिशंस की ओर चलेंगे। अब अभ्यर्थी क्यूरेटिव पिटिशंस की मांग कर रहे हैं कि आखिर ये मैटर क्या है, हमको डिटेल से आपको बताते हैं क्यूरेटिव पिटिशंस आखिर होती क्या है। डियर, आपको बता दें, जो क्यूरेटिव पिटिशंस होती है ये एक तरीके की उपचारात्मक याचिका होती है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट से जब कोई आदेश आ जाता है तो उसके बचने के जो उपाय होते हैं, उन विकल्पों के लिए ये क्यूरेटिव पिटिशन उन विकल्पों में से एक होती है। जैसे आपने देखा था, एनसीटी का गजट रद्द कर दिया गया है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश आया है। तो अब बीएड के अभ्यर्थियों की तरफ से जो आदेश आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसको पुनः कहीं ना कहीं उससे बचने के लिए ये विकल्प तलाशे जा रहे हैं। और उनमें जो सबसे पहला विकल्प होता है वो रिव्यू पिटिशनर होता है। और रिव्यू आपने जानते हैं कि ले लिया गया है देवेश शर्मा जी के द्वारा, उसको पूरी तरीके से जो उसका फिल है वो कहीं ना कहीं पिटिशन लगा दी गई है। हालांकि उसके संदर्भ में मैंने इसके पहले वाले वीडियो में अपडेट दी थी, यहाँ केवल क्रिएटिव पिटिशंस की बात करेंगे। तो पुनर्विचार याचिका जैसे ही खारिज हो जाएगी रिव्यू, तो उसके होने के बाद जो अंतिम रास्ता होता है ये क्यूरेटिव पिटिशंस का ही बचता है। क्यूरेटिव पिटिशन शब्द क्योर शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ उपचार होता है। उपचारात्मक याचिका में यह बताना आवश्यक होता है कि जो याचिका करता है किस आधार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती दे रहा है, यानी कि जो जजमेंट आया था उसके अगेंस्ट आप किन किन तथ्यों के आधार पर जा रहे हैं, और उपचारात्मक जो याचिका है ये किस लिए और किस आधार पर लगा रहे हैं। उपचारात्मक याचिका का सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रमाणित होना अनिवार्य होता है। आप देख सकते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट का कोई सीनियर एडवोकेट उसको प्रमाणित करेगा तभी क्यूरेटिव पिटीशंस दायर होती है। अधिवक्ता द्वारा प्रमाणित होने के बाद यह याचिका उच्चतम न्यायालय के 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों को भेजी जाती है। उनमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल हो सकती हैं। 3 न्यायाधीशों के पास ये फिर जाती है जब सीनियर एडवोकेट उसको प्रमाणित कर देते हैं क्यूरेटिव पिटीशंस को। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उपरोक्त मामले पर पुनः सुनवाई का निर्णय बहुमत से लेती है, यानी कि 3 जजों में से अगर 2 जज क्यूरेटिव पिटीशंस के पक्ष में हैं कि होनी चाहिए तो होगी, अगर नहीं होते हैं पक्ष में तो वहीं से ये खारिज हो जाती है। उसके बाद सुनवाई के लिए अगर बहुमत हो जाता है तो फिर कहीं ना कहीं उसी पीठ को भेज दिया जाता है जिसने मामले में अंतिम बार फैसला दिया है। तो आप देख सकते हैं, यानी कि अगर ये क्यूरेटिव पिटीशन पूरी तरीके से कहीं ना कहीं सफल हो जाती है तो फिर उन्हीं जजों के पास ये ट्रांसफर की जाएगी जिन जजों ने अंतिम बार इस संदर्भ में फैसला दिया था, जैसे अनिरुद्ध बोस और सुधांशु धूलिया जी के द्वारा। बात करें अगली, तो उपचारात्मक याचिका पर निर्णय आने के बाद अपील के सारे रास्ते समाप्त हो जाते हैं, यानी कि ये अंतिम पायदान होता है डियर। क्योंकि इस याचिका में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता द्वारा रेखांकित जितने भी बिंदु रह जाते हैं, साथ ही उन सभी मुद्दों को चिन्हित किया जाता है जिसमें न्यायालय को लगता है कि इन पर ध्यान देने की जरूरत है, जिन पर आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं पहले इन पर ध्यान नहीं दिया गया। बात करें अगली, तो सामान्यतः जो क्यूरेटिव पिटीशंस होती है, इसकी याचिका जो है वो सुनवाई जजों के कार्यालय या चैम्बर में ही हो जाती है, यानी कि यह मामला ओपन कोर्ट तक भी नहीं जाता। लेकिन अगर याचिकाकर्ता का आग्रह हो जाता है तो सुनवाई ओपन कोर्ट में भी की जा सकती है। इस मामले पर जो वरिष्ठ मित्र जज हैं वो इनकी सलाह भी ले सकती है, जो सुनवाई करती है पुनः वो वरिष्ठ जज मित्रों की सलाह ले सकती है और जज रहते हैं उनकी भी सलाह ले सकती है। अब इसको दाखिल करने का प्रोसेस क्या है, तो बता दें, जहां उच्चतम न्यायालय की न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी न्यायालय के निर्णय से न्याय के सिद्धांत का अतिक्रमण हो रहा हो तो वहां पर इसको लगाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बीएड को प्राथमिक लेवल से बाहर कर दिया गया, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर भर्तियां प्रोसेस में है, बीएड को इंक्लूड किया गया है।
तो इस आधार को लेते हुए ये निर्णय न्याय के सिद्धांत का अतिक्रमण कर रहा है, इसलिए क्यूरेटिव पिटीशन दायर हो सकती है, इसका प्रोसेस है। अब दाखिल करने के जो इसकी परिस्थितियां हैं वो क्या है, क्या आवश्यकताएं होती हैं। तो सबसे पहले बता दें, मामले में याचिकाकर्ता द्वारा रिव्यू पिटिशनर पहले लिया जा चुका हो, यानी कि दाखिल किया गया हो। दूसरा होता है उपचारात्मक याचिका में याचिकाकर्ता जिन मुद्दों को आधार बना रहा है उस पर पूर्व में दायर पुनर्विचार याचिका में विस्तृत विमर्श ना हुआ हो, यानी कि वो मैटर में रिव्यू में सुनवाई ना हुई हो उन सारे टॉपिकों पर, तब ये लगती है। इस पर सुनवाई तभी होगी जब याचिकाकर्ता यह प्रमाणित कर सके कि उसके मामले में न्यायालय के फैसले से न्याय के नैसर्गिक सिद्धांत का उल्लंघन हुआ है, साथ ही अदालत द्वारा आदेश जारी करते समय उसे नहीं सुना गया, यानी कि नए पॉइंट बताने होंगे जिन पॉइंटों पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में इस मैटर पर सुनवाई ना हुई हो, ये सारे कुछ वहां पर डाटा रखना होगा। तब कहीं ना कहीं इसके अलावा एक स्थिति और आ जाती है कि याचिका स्वीकार की जाएगी जहां एक जज तथ्यों को प्रकट करने में विफल रहा हो। मान लीजिए 2 जजों का ये निर्णय था और एक जज जो कुछ तथ्य हैं उनको कहीं ना कहीं प्रकट करने में विफल रहा हो, तो क्यूरेटिव पिटीशन लगती है। तो आप समझ चुके हैं कि क्यूरेटिव पिटीशन लगाने के लिए काफी ज्यादा विस्तृत जितनी चर्चाएं की गई हैं, इन सब बिंदुओं पर कहीं ना कहीं प्रकाश पड़ना चाहिए, तब क्यूरेटिव पिटीशन लगती है। और इतना आसान काम फिलहाल ये भी नहीं दिख रहा है। आपकी क्या राय है क्यूरेटिव पिटीशन के संदर्भ में, जरूर बताइएगा। बीएड अभ्यर्थियों का जो मामला है वो धीरे धीरे क्यूरेटिव पिटीशन की ओर ही बढ़ रहा है। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।